अमीश भाई, ये डिबेट हम बहुत बार कर चुके हैं। जी दिलीप जी, एक बार नहीं, बहुत बार, और बहुत बार तथ्यों के साथ जवाब देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पास जब कुछ बचता नहीं है ना, तो यही सारे सवाल घुमा फिरा के लाके हमारा, आपका, दर्शकों का, सबका टाइम खराब करते हैं। मतलब सबको पता है कि जब एक पॉलिसी को रिन्यू नहीं किया गया तो बाय डिफॉल्ट पहले वाली पॉलिसी रोल बैक होकर आ गई, और जो पॉलिसी थी जिस क्यों नहीं किया? वही तो सवाल है मेरा, क्यों नहीं सवाल कैबिनेट ने पास क्यों नहीं किया? क्यों किया गया? अगर पॉलिसी सही थी अरे भाई, तो फिर वापस क्यों नहीं लिया? बहुत सिंपल सा सवाल है, हम उठाओ लग जाए, मैं फिर से समझाता हूँ। लेट मी सेटल इट फॉर वंस एंड फॉर एवर। मैं आपको एक बार सेटल कर देता हूं। मैं ये बार बार लोग घुमा के लाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि तथ्यों से मतलब है ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना अहंकार, उनके अहंकार का प्रचंड प्रदर्शन है, उनके डर को एक्सपोज करने वाला एक्ट है ये। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसको ध्यान सुनिए। मैं एक बार बता देता हूं। मैं जब पहली वाली पॉलिसी रोल बैक नहीं हुई, कोई अधिकारी उस पर साइन करने को तैयार नहीं हुआ, रिन्यू नहीं हुई, तो जो ओल्ड पॉलिसी, स्टेट विदाउट पॉलिसी कैन नॉट एग्जिस्ट, तो जो ओल्ड पॉलिसी थी वही रोल बैक हो गई, वही आके इन इफेक्ट में हो गई। और कोई वजह नहीं है। भाजपा इसको बार बार ऐसे दिखाने की कोशिश करती है कि जब पहली वाली अच्छी थी तो दूसरी कैसे आ गई, उसमें लोचा। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमको, आपको, दोनों को, देखने वालों को बेवकूफ बनाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हकीकत क्या है? भारतीय जनता पार्टी को एक बात समझ में आ गई है। वो बात क्या समझ में आ गई है कि भाई सभी लोग अपनी अपनी दोस्ती का खामियाजा भुगतेंगे। मनीष सिसोदिया खामियाजा भुगत रहे हैं अरविंद केजरीवाल से दोस्ती का, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अदानी से जो दोस्ती है उनकी, उसका खामियाजा नहीं भुगतेंगे। भाजपा के नेता गौरव भाई कहता है भाई जांच से घबरा क्यों रहे, जांच हो रही है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम जब कहते हैं कि जेपीसी से जांच करा लो तो इनको सांप सूंघ जाता है। हम जब कहते हैं कि मोदी अदानी के संबंधों की एक बार केस दर्ज हो, जांच तो हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है क्यों नहीं करते हैं, बोलते तक नहीं है। और वहां से ध्यान हटे, इसके लिए इनके लिए भी जरूरी है कि मनीष सिसोदिया जैसा कोई मुद्दा ऐसा बनाया जाए जिसमें कोई सत्य न हो, कोई आधार न हो, चलता रहे कुछ दिन तक, ताकि लोग मोदी, अदानी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर बात न करें। कैसे शेल कंपनियों के जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले शराब घोटाले की रिपोर्ट आ गई थी, सच्चाई है। ऐसा मुद्दा खड़ा होना जरूरी है। जांच की बात करते हैं, लेकिन जेपीसी को कुछ बोलते नहीं है, तो जांच करवानी है। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे पास समय भरपूर है, दूध का दूध पानी का मेरे पास भरपूर समय है। गौरव भाटिया, मैं आपके पास आऊंगा। अबे दुबे खामियाजा भुगत रहा है, वहीं दूसरी ओर मोदी जी अदानी से दोस्ती मनीष सिसोदिया कर रही है इस देश के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। ओके, दोस्ती का खामियाजा भुगत रहे हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। मैं आपसे पूछता हूं, अबे दुबे, आपने शासन चलाया है, कई वर्षों तक चलाया है। मैं आपसे पूछता हूं एक मूल सवाल, क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि हमने देखा पवन बंसल पे आरोप लगे थे यूपीए की गवर्नमेंट के अंदर, वो रिजाइन, आरोप लगे थे, मीडिया रिपोर्ट आई थी, आरोप लगे थे, और पवन बंसल ने इस्तीफा दिया था, यह बात सत्य है। इसके अलावा यूपी के रिजीम के अंदर सुरेश कलमाड़ी पे आरोप लगे, कई सारे फैक्ट्स लेकर आए, अरविंद केजरीवाल खुद फैक्ट्स लेकर आए थे, सदन में हंगामा हुआ था, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। क्या आपको लगता है कि सुचिता राजनीति में होती है? मैंने 1996 में एलके अडवाणी का भी एग्जांपल दिया। क्या आपको लगता है एक पॉलिसी को वापस ले लिया गया? क्या बिना कमी के कोई सरकार पॉलिसी को वापस ले लेती है? अबे दुबे, आपका सरकार चलाने का अनुभव ज्यादा है, जवाब दीजिए। और क्या अरविंद केजरीवाल या फिर उनकी पार्टी जो इस समय गेम खेल रही है वो समझ से बाहर है, या बीजेपी गेम खेल रही है? योर टेक, अबे दुबे जी। अमीश देवगन जी, चोर चोर मोसेरे भाई, ये जो 17/8/22 को एफआईआर दर्ज हुई, उसके महीनों पहले से कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। सबसे पहली शिकायत ही कांग्रेस ने की है। और ये जो भ्रष्टाचारी बगुला भगत हैं, ये शहीद आजम भगत सिंह का नकाब और मुखौटा नहीं लगा सकते। आरोप बेहद प्रामाणिक हैं। हुआ क्या है? एनसीटी का एक्ट 1991, ट्रांजिशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1993 और एक्साइज एक्ट 2009 का प्रामाणिक उल्लंघन किया गया है। मेरे कुछ सवाल है, मैं पूछना चाहता हूं आप पार्टी से। ये राजनीतिक शुचिता की, ईमानदारी की बात करते थे, आंतरिक लोकपाल की बात करते थे, कहते थे एक कमेटी बनाएंगे, आरोप लगते ही सबसे पहले इस्तीफा कराकर जांच कराएंगे। क्या ये बात सही नहीं है कि आपने टेंडर के बाद उस नीतियों में बदलाव किया ताकि लाइसेंसी को लाभ मिल पाए? जो आपने एयरपोर्ट एरिया के लाइसेंसी थे, उनके ईएमडी 30 करोड़ रुपए की रिफंड की कि नहीं की? बताइए। अगर वो एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनुमति, एनओसी नहीं ले पाया तो आपने उसकी फीस वापस कर दी, जबकि ये रूल्स में साफ प्रोविजन था। 48.3 और 9 देख लीजिए कि आप फॉरफिट करेंगे उसको, आपने नहीं की। उसके बाद क्या किया आपने? आपने इंपोर्ट फीस, आप देखिए
8/11/2021 को रेट कैलकुलेशन के फॉर्मूले को रिवाइज कर दिया, जो ये नहीं कर सकते थे। इन्होंने इंपोर्ट पास फीस, इसका मैं साधारण तरीके से समझाता हूं, एक राज्य से दूसरे राज्य तब जब लीकर को पास किया जाता है, इन्होंने 50 रुपए पर केस को कम कर दिया और इतनी सस्ती शराब कर दी कि शिक्षा के जवाब ले लेते मुखौटा ओढ़े हुए, आवरण लगाए हुए लोगों ने शराब की एक मिनट अमीश जी 10 सेकंड दीजिए बोलने के लिए, शराब की नदियां बहा दी इन लोगों ने। इसके अलावा बिल्कुल इसके अलावा 28/12/21 से 27/1/22 तक लाइसेंस फीस को इन्होंने रिवोक कर दिया, उनको 144 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। इसके अलावा एक काम और इन्होंने किया, जो लाइसेंस फीस देर से भरते थे उसमें प्रोविजन था एक्ट में कि उस पे या तो पेनल्टी लगाएंगे या उससे इंटरेस्ट पेमेंट लेंगे। क्यों नहीं लिया साहब आपने? जब इतने प्रामाणिक तथ्य सीबीआई को मिले हैं तब आप कैसे ये मुखौटा लगाकर कह सकते हैं कि हम ईमानदार लोग हैं? क्यों कार्रवाई नहीं की जाए? कहां गया आपका आंतरिक लोकतंत्र? कहां गई? अच्छा, ये ईमानदारी का, ओके, कांग्रेस कह रही है कि ये ईमानदारी का जवाब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो कह रहे हैं कि आपका मुखौटा अब उतर गया है, दिलीप पांडे इसका जवाब। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, मैं आपको बता देता हूं। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है, कुछ देर में मैं आपको बताऊंगा वो ब्रेकिंग स्टोरी, अगले 2 से 3 मिनट के अंदर। लेकिन दिलीप पांडे, योर रिएक्शन। आपका मुखौटा सिर्फ ईमानदारी का है, बाकी पूरी गेम आपकी भ्रष्टाचार की है, कांग्रेस का टेक है आपके ऊपर। देन गौरव भाटिया। दिलीप पांडे जी, मैं दुबे जी की बात सुन रहा था अमीश भाई, और बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि गौरव भाटिया जी ने अपना व्हाट्सअप फॉरवर्ड जो है ना, वो इनके पास नंबर रहा होगा दुबे जी को, और वही व्हाट्सअप फॉरवर्ड कांग्रेस को भेज दिया। कांग्रेस और बीजेपी ने इस देश में किया क्या है? कांग्रेस जब करप्शन पे बोलती है ना, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार करने का उत्तर दीजिए दिलीप भाई, और बाद में जब बीजेपी आई तो बीजेपी ने डाइवर्ट मत कीजिए मुद्दे को। जी मैंने आपकी एक्ट के प्रोविजंस का उत्तर दे दीजिए आप। मैं आपके स्तर पे उतर के आपकी बात आपसे नहीं समझ पाऊंगा। देखिए, आपका जब मौका आए, आप बोलिएगा, आपका जब मौका आएगा आप बोलिएगा, मेरा मौका आएगा। आप ये बता दीजिए क्या ये वायलेशन है या नहीं है? क्या आपने 30 करोड़ रुपए की एमडी वापस की? मैं ऐसी बदतमीजी नहीं कर पाता हूं, मेरी कैपेसिटी नहीं है इनके बराबर में बदतमीजी नहीं है। ये तथ्यात्मक बात है। सहमत हो असहमत हो बात सुनते हैं। मैं बदतमीज ना करने का आपके जरिए बात करें ना, आप मैं आरोप लगाने का, मुझे अपनी बात करने दीजिए अमीश जी, फिर मैं चुप हो जाता हूं। व्हाट्सएप नहीं, वो तो दिलीप पांडे 30 सेकंड। नो प्रॉब्लम अमीश भाई, आप गौरव जी और दुबे से बात कर लीजिए, मैं चुप हूं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आप दिलीप पांडे आप अपनी बात को रखिए। आपने बोला, आपने भी एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया। कैसे रखूं अमीश भाई? आपने भी एक गंभीर आरोप लगाया कि गौरव भाटिया ने अभय दुबे को व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दिया होगा। मुझसे पूछ रहे हैं, गौरव भी मुझसे पूछ रहे हैं, दुबे जी भी मुझसे पूछ रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं तो मुझे सुना नहीं जा रहा, तो मैं चुप हो जाता हूं ना। मैं आपकी डिबेट है, आप इसको रेगुलेट कर रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप चाहते हैं कि दुबे जी बोले, गौरव जी बोले, मैं ना बोलूं। मैं इसको मान के चल रहा हूं। ना बिल्कुल ऐसा हमारा कोई मापदंड नहीं है। आपको पूरा टाइम मिल रहा है, आपको ज्यादा वक्त मिल रहा है, क्योंकि सवाल आपसे ज्यादा है। बोलिए आप अपनी बात को रखिए। देन गौरव भाटिया। मैं झगड़ा नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी बात कह पाऊंगा। मेरे अंदर सुनने का धैर्य है, मेरे अंदर कहने की क्षमता है, लेकिन किसी और के अंदर ही तो मैं क्या करूं। अब सुनिए मेरी बात, दुबे जी आप भी सुन लीजिएगा। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार का, करप्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने उस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो जब कांग्रेस भ्रष्टाचार के ऊपर बात करती है, सवाल करती है, जो मोरल ग्राउंड, हाई ग्राउंड वो खो चुकी है, उस पर जब करती है ना, तो हमारे तरह भोजपुरी क्षेत्र में कहावत कही जाती है, सूप तो सूप चलनियों बोले जेकर 72 छेद। मतलब कांग्रेस सवाल कर दी। आप समझिए बात को। कांग्रेस जो है ना इस समय सीबीआई के एक्शन को चीयर अप कर रही है। यही सीबीआई, यही इनकम टैक्स, यही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर के एक्शन लेती है, नेशनल हेराल्ड केस पे बात करने की बात आती है, तो कांग्रेस को सांप सूंघ जाता है। कांग्रेस कहती है अत्याचार हो गया, बचाओ बचाओ, ये तो गलत हो रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया का जब मामला आएगा, जब सारी पार्टियों को लगेगा कि ये ठीक नहीं हो रहा है, तब कांग्रेस अकेली खड़ी होकर कहेगी कि नहीं ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत सही हुआ। तो ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कांग्रेस को सूट करता है। कांग्रेस अपनी पॉलिटिक्स करे, हमें उसका मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि उनके लिए चैलेंजर जो है ना, वो कांग्रेस पार्टी नहीं है, राहुल गांधी नहीं है। उनके लिए मेन चैलेंजर अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल भाजपा सरकार बनने वाले हैं, लिहाजा अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं ठीक है गौरव भाटिया कांग्रेस
सुटेबल एनिमी है। अमीश जी ने एक मिनट, गौरव भाटिया 10 सेकंड दीजिए जवाब देने का अवसर। अबे दुबे आपको मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा, अबे दुबे मैं बिल्कुल आपको मौका दूंगा, क्योंकि वो गौरव भाटिया को बोला, अबे दुबे मैं आपको मौका दूंगा, रिप्लाई का मौका। एक 10 सेकंड अमीश जी प्लीज, नहीं एक 10 सेकंड दीजिए, फिर गौरव से अमीश जी बिल्कुल